नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आज के इस वीडियो में पेन ड्राइव की एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम है जो स्क्रीन पे आप एरर देख रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के साथ ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अगर आपने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया या फिर कर रहे हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आप स्क्रीन पे जो एरर देख रहे हैं, द पेन ड्राइव इज नॉट एक्सेसिबल, आपके पास एरर आएगा और नीचे लिखा आएगा द फाइल और डायरेक्टरी इज करप्टेड और अनरीडेबल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एरर आपके पास किन कंडीशंस में आता है और उसके बाद मैं आपको इस एरर को सॉल्व करके बताऊंगा। और यहां पर इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि ये जो पेन ड्राइव आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं वीडियो आपके लिए तभी बनाता हूं जब मेरे पास कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको देके बताता हूं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को हेल्प हो सके। तो यहां पे किसी तरीके की थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो एरर है वो ज्यादातर तब आता है जब आपकी पेन ड्राइव के साथ कुछ माल फंक्शन हो गया हो, इसके फर्मवेयर के साथ कोई माल फंक्शन हो गया हो, या फिर जब आपकी पेन ड्राइव गलती से गिर गई हो। ठीक है, पेन ड्राइव के साथ साथ ये प्रॉब्लम मेमोरी कार्ड्स के साथ भी आती है। तो दोनों केस में आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पर अभी आप मेरा फाइल एक्सप्लोरर देख रहे हैं, अभी इसमें पेन ड्राइव प्लग इन नहीं है। ठीक है, जब मैं इस पेन ड्राइव को प्लग इन करता हूं तो प्लग इन करने के बाद क्या होता है, आप देखिए पेन ड्राइव कुछ ऐसी नजर आएगी। नीचे पेन ड्राइव में मुझे किसी तरीके की कोई स्टोरेज बार नजर नहीं आ रही है, सिंपल पेन ड्राइव का नाम और लेटर यहां पे नजर आ रहा है। जब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो यहां पे ये पेन ड्राइव ओपन नहीं होती है, एरर आता है। ठीक है, पेन ड्राइव का लेटर लिखा आता है और द पेन ड्राइव इज नॉट एक्सेसिबल, इस तरीके का एरर मेरे पास आता है। इस पेन ड्राइव को हम डिस्क मैनेजमेंट में भी देखते हैं कि क्या वहां पर दिक्कत आ रही है। जब हमने इस पेन ड्राइव को डिस्क मैनेजमेंट में देखा तो जाहिर सी बात है कि पेन ड्राइव यानी कि ड्राइव तो हमारी शो हो रही है यहां पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिल रही है कि यहां पे पार्टीशन यहां पे क्रिएटेड, यहां पे हेल्दी नजर नहीं आ रहा है, मुझे रॉ पार्टीशन यहां पे लिखा आ रहा है। और रॉ पार्टीशन जब भी अगर आपको लिखा आए तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं काफी हद तक। कैसे, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहां पर से भी मैं इस पेन ड्राइव को अगर ओपन कर रहा हूं तो सेम एरर मेरे पास यहां पर आ रहा है। ओके, तो इस पेन ड्राइव को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहला, या तो आप फॉर्मेट कर दीजिए, और अगर आप अपना डेटा नहीं खोना चाहते, क्योंकि इस पेन ड्राइव में मेरे पास है तो एक ही फाइल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, तो मुझे उसको बचाना है, तो मैं कैसे बचाऊंगा? तो हम इसको बचाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। और कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है एज एडमिन। आप सर्च में जाएंगे, CMD टाइप करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप ओपन कर लेंगे। अब यहां पे आपको जस्ट एक कमांड लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी पेन ड्राइव के साथ कुछ माल फंक्शन हो गया है। ठीक है, या फिर पेन ड्राइव आपकी गिर गई है। मेरे केस में क्या हुआ कि ये मेरी जो पेन ड्राइव है गिर गई, मेरी पॉकेट से गिर गई और गिरने के बाद मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, कई केसेस में क्या होता है, आपने किसी ऐसे सिस्टम में इस पेन ड्राइव को लगा दी जिसमें एक बहुत ही सिक्योर्ड एंटीवायरस है, तो वो क्या करेगा कि आपकी पेन ड्राइव को इस तरीके से माल फंक्शन कर देगा कि आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको फॉर्मेट नहीं करेंगे। तो ऐसे कई केसेस में ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, ये कमांड। आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड लिखेंगे चेक डिस्क, CHK स्पेस आपकी पेन ड्राइव का लेटर। जैसे मेरी पेन ड्राइव का लेटर यहाँ पे G है, ऐसे ही आपकी भी पेन ड्राइव का लेटर, चाहे D हो, चाहे E हो, चाहे F हो, चाहे कोई भी हो, आपको वो लेटर यहां पे लिखना है। स्पेस देके /F, देन स्पेस देके /R, देन स्पेस देके /X। /F क्या काम करेगा, आपके पेन ड्राइव में जो भी एरर्स हैं उनको रिजॉल्व करेगा। ठीक है, फिक्स करेगा, उन एरर्स को फिक्स करेगा। R क्या करेगा, जो बैड सेक्टर्स हो गए हैं आपकी पेन ड्राइव में उनको लोकेट करेगा, रिकवर करेगा आपके डेटा को, ये हेल्प करेगा। और X क्या काम करेगा, आपकी पेन ड्राइव को डिसमाउंट करेगा, जिससे कि सेफली आपका डेटा आपके सेक्टर्स के साथ अटैच रह जाए। तो ये तीनों पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ चेक डिस्क नहीं, आपको उसके साथ ये 3 पैरामीटर यूज लेने होंगे और उसके बाद आप एंटर बटन दबा देंगे। आप देखेंगे कि आपकी पेन ड्राइव में अगर डेटा है तो आपकी पेन ड्राइव को पूरा रीड किया जाएगा, उसके इंडेक्स की एंट्रीज को रीड किया जाएगा और उसके बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी स्टेजेस यहाँ पे पेन ड्राइव में हमें शो करी, जो काफी तेजी से यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे काम हो गया। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा यहाँ पे टाइम लेगा, क्योंकि आपके डेटा को यहाँ पे रिकवर किया जाएगा, जो बैड सेक्टर्स हैं उनको लोकेट किया जाएगा, तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। मेरी पेन ड्राइव में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, सिर्फ एक ही फाइल है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे मुझे बचाना है। उसे बचाने के लिए जस्ट मुझे ये टास्क करना पड़ रहा है और ये दिक्कत मेरे साथ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोग्रेस चलेगी आपकी, जितना भी टाइम चले आप उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद ये प्रोग्रेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जब ये प्रोग्रेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो टोटल प्रोसेस है वो कंप्लीट होके आपका कमांड लाइन यहाँ पर
कमांड लाइन वापस से एक्टिव हो जाएगा एक नई कमांड डालने के लिए। और अब आपको यहाँ पे कोई कमांड नहीं डालनी है, यहाँ पे आप इसका जो रिजल्ट है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। 0 के भी इन बैड सेक्टर्स यहाँ पे आ जाएगा, कितना इंडेक्स किया, कितना रिकवर किया, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी पेन ड्राइव पर स्टोरेज बार शो हो गई है। दैट मीन कि जो रॉ पार्टीशन वहां पे आ रहा था वो रॉ हट गया है और आपका जो पेन ड्राइव का पार्टीशन था वो रिकवर हो गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल मेरे इस पेन ड्राइव में थी, जिसका जो एक फोटो है, ठीक है, एक जेपीजी फाइल है, ये मेरी पेन ड्राइव में अभी भी अवेलेबल है, यानी कि हमने अपना जो डेटा है उसको बचा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट होने से बचा सकते हैं और इस तरीके से इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रबल शूटिंग है इस तरह के केसेस की, ठीक है। अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने से पहले आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपके कभी ना कभी काम आएगा। अपने बुकमार्क में रखिएगा और माइंड में रखिएगा कि किसी ने आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।